हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीम टीचिंग। तो आज हम बात करने वाले हैं नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब के बारे में, जिसे हम रायल्स ट्यूब भी बोलते हैं, एनजी ट्यूब भी बोलते हैं। तो हम देखते हैं एनजी इंसर्टिंग इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर पेशेंट्स वो पेशेंट जिसको इंजरी होगी हो, नेक की या फेशियल इंजरी होगी हो, उसकी फेशियल और नेक की सर्जरी हुई हो, उसमें एनजी ट्यूब का प्रयोग करते हैं। नीड अ मैकेनिकल वेंटिलेशन और जो हमारी वेंटिलेशन के लिए एनजी ट्यूब का प्रयोग करते हैं, ब्रीथिंग के लिए। हैव एन इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन और ब्लॉकेज, जो अंदर की जो ब्लॉकेज होती हैं और ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं, उसके लिए क्या एनजी ट्यूब का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब की। अ ट्यूब दैट इज पास्ड थ्रू द नोज एंड डाउन थ्रू द nasopharynx and esophagus into the stomach. It can be used to remove the contents of the stomach, including air, to decompress the stomach or to remove small solid objects and fluids such as poison from the stomach. जो नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब क्या होती है? नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब वो होती है जिसे हम जो हमारी नेज़ोफेरिंक्स और एसोफेरिंक्स के द्वारा हमारे सीधे स्टोमच तक पहुंचाई जाती है, और इससे जो पॉइज़न है और स्टोमच से पॉइज़न को बाहर निकाला जाता है। किसके द्वारा? एनजी ट्यूब के द्वारा। और कुछ फ्लूइड दिए जाते हैं सर्जरी में, वो कौन सी होती है? एनजी ट्यूब हमारी नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब कहलाती है। आगे हम देखते हैं टाइप ऑफ ट्यूब। जो नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब होती है वो कितने प्रकार की होती है? तो इसमें 3 टाइप्स हैं: शॉर्ट ट्यूब, मिडल ट्यूब एंड लॉन्ग ट्यूब। शॉर्ट ट्यूब में देखते हैं पास्ड थ्रू द नोज इनटू द स्टोमच, रेंज इन साइज फॉर 14 to 18 FR, सिंगल ह्यूमन, मेन ऑफ प्लास्टिक और रबर विथ होल नियर द टिप। इसके टिप पे होल होता है और जो इसका साइज होता है वो 14 से 18 तक होता है। ये एक पतली नलिका होती है, ट्यूब लाइक, एंड नोज इनटू द स्टोमच, यह नाक से सीधे स्टोमच तक पहुंचाई जाती है। मिडल ट्यूब देखते हैं, ट्यूब आर पास फ्रॉम द नोज एंड ड्यूडेनम एंड द जेजुनम। जो हमारी नोज से ड्यूडेनम और जेजुनम, ये किसके भाग है? स्टोमच के, वहाँ तक पहुँचाई जाती है। कौन सी? मिडल ट्यूब। लॉन्ग ट्यूब देखते हैं, पास थ्रू द नोज थ्रू द ईसोफेगस एंड स्टोमच इनटू द इंटेस्टाइनल, यूज फॉर डिकम्प्रेशन ऑफ द इंटेस्टाइन। यानी कि जो कोई फ्लूइड होता है या पॉइजन होता है, उसको बाहर निकालने के लिए कौन सी? लॉन्ग जो ट्यूब होती है उसका प्रयोग किया जाता है। आगे हम देखते हैं, अब आगे देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन। आगे हम देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन में हम देखते हैं सबसे पहले क्या करते हैं, किस प्रकार लगाई जाती है। सबसे पहले वॉश हैंड, हाथों को हम धोएंगे। पुट ऑफ क्लीन ग्लव्स, क्लीन एंड ल्यूब्रिकेट द ट्यूब। ल्यूब्रिकेट एक ट्यूब आता है जो ल्यूब्रिकेट द ट्यूब। हैंड द क्लाइंट अ ग्लास ऑफ वाटर, gently insert tube through nostril to back of throat, arm back and down the ear, have cleaned flex head towards chest after tube has passed through nasopharynx। आगे हम देखते हैं ये इक्विपमेंट, ये जैसे ग्लव्स, और ये हमारा ल्यूब्रिकेट ट्यूब हो गया, ये हमारी क्या एनजी ट्यूब हो गई, एक तौलिया, और ये है नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब पोजीशन। इस प्रकार से ऐसे थोड़ा ये झुका हुआ, नेक झुकी हुई होनी चाहिए। आगे देखते हैं प्लानिंग। अब प्लानिंग करेंगे गैदरेज इक्विपमेंट। जरूरी जो इक्विपमेंट है वो कौन से साउथ है, और
14 and 16 FR NG ट्यूब जिसका साइज 14 और 16 हो। ल्यूब्रिकेशन जेली लेंगे, फ्लैश लाइट लेंगे, इमेशन बेसिन लेंगे, कैथेटर ट्रिप, टिप्ड सिरिंज 50 ml सिरिंज, ब्लो विद वाटर, स्टेथोस्कोप। उसके बाद देखते हैं, फिर हम मेजरमेंट करेंगे कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, कान से लेके हमारे जो स्टर्नम है, ईयर टू स्टर्नम एक नाप लेंगे। उसके बाद उसके पीछे से जो नोज से जो हमारे ईयर है, ईयर तक एक नाप लेंगे और थोड़ा छोड़ के हम उसे इंसर्ट कर देंगे। आगे देखते हैं इंसर्टिंग ऑफ एनजी ट्यूब। असेसमेंट, हु नीड एन एनजी, सर्जिकल क्लाइंट, वेंटिलेटेड क्लाइंट, न्यूरोमस्कुलर इम्पेयरमेंट, client who are unable to maintain adequate oral intake to meet metabolic demands। जो हमारी नीड है मेटाबॉलिक की, उसको पूरा करने का कौन इंसर्टिंग वो एनजी ट्यूब है, वो कार्य करता है। ये देखो, ये पोजीशन है, इट इज़ एनजी ट्यूब पोजीशन। कहाँ से आती है, हमारे जो नोज़ है वहाँ से सीधी कहाँ, एसोफेगस से होके हुए सीधे स्टोमच। आगे देखते हैं, रिस्क ऑफ नेसोगैस्ट्रिक इंसर्टिंग। एनजी ट्यूब फीडिंग कैन आल्सो पोटेंशियली कॉज अब्डोमिनल क्रैम्पिंग, मतलब जो हमारे अब्डोमिनल है, अब्डोमिनल स्वेलिंग, उसमें सूजन आना, डायरिया, नोजिया, वॉमिटिंग, रेगुलर ऑफ फूड ऑफ मेडिकेशन, ये सब का रिस्क है, रिस्क ऑफ एनजी ट्यूब। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।